हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपने सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और किस तरह के विचार इस पर्सन के दिल दिमाग में आ रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रख कर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, तो सबसे पहले बात करें आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर आप दोनों की एक दूसरे से बात तो होती हुई क्लियर दिखाई दे रही है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर जो फील करते हैं वो फीलिंग्स का आदान प्रदान भी आप दोनों के बीच हो चुका है। आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता रहे हैं। इसके बावजूद ये पर्सन ऐसा महसूस करता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब तक जितना भी वक्त आपके साथ गुजार पाए हैं उसमें सबसे ज़्यादा इस पर्सन ने आपको जानने की कोशिश की है। आपके बारे में इस पर्सन ने बहुत कुछ जान भी लिया है, पर अब ये पर्सन चाहता है ख़ुद के बारे में आपको बताना कि इस पर्सन के ख़यालात क्या हैं, ये पर्सन क्या चाहता है, इस पर्सन ने क्या सोच रखा है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में ये पर्सन सोच रहा है कि आपको कब और कैसे बताए। तो ये पर्सन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिवील करना चाहता है और ये पर्सन चाहता है आप तक पहुँचे वो बात। तो ये पर्सन कैसे भी करके या तो खुद ही आपको बहुत कुछ बताएगा या फिर अपने फ्रेंड्स के ज़रिए आपको कुछ बताने वाला है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसको ये पर्सन दिल से चाहता हो। अगर कोई इस पर्सन की चाहत है तो वो आप हैं। पर हाँ, इस पर्सन की लाइफ में पास्ट में 2 लोग रह चुके हैं जो इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में नहीं होकर भी इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। पर हाँ, ये पर्सन उन इंसान के साथ ना रिलेशनशिप में तो नहीं है, पर हाँ कहीं ना कहीं उन लोगों के बारे में सोचता है ये पर्सन। तो इस पर्सन की सोचों में वो इंसान चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ गलत या तो उन लोगों ने इस पर्सन के साथ किया है या फिर इस पर्सन ने ही उनके साथ गलत कर दिया है। तो ये 2 लोग जो भी हैं ना, उनसे इस पर्सन को थोड़ा सा डर लगा रहता है कि कहीं उनकी हकीकत आपके सामने ना आ जाए या फिर इस पर्सन की कुछ हकीकत है जो आपसे छिपी हुई है वो आपके सामने आ गई। तो ये रिश्ता इतनी खूबसूरती के साथ जिस तरह से आगे बढ़ रहा है यहीं पे स्टॉप ना हो जाए, कहीं आप इस पर्सन को टाटा बाय बाय ना बोल दें। तो इस बात का डर इस पर्सन को है, इसलिए ये पर्सन चाहता है खुद ही उन लोगों के बारे में आपको बताना, ताकि कभी भी अगर कोई भी बात इस पर्सन के बारे में आपको पता चले तो आप उस पर ट्रस्ट ना करें, यकीन ना करें। ये पर्सन ये चाहता है, इसीलिए ये पर्सन इसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, साथ ही 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। तो इन दोनों ही कार्ड्स को अगर हम मिलाकर देखें तो जो फीलिंग्स का आदान प्रदान आप दोनों के बीच हुआ है, जो आप दोनों ही बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, कहीं ये बैलेंस गड़बड़ा ना जाए, कहीं ये पर्सन आपको हर्ट ना कर दे या किसी और की बातों में आकर के आप इस पर्सन पर ट्रस्ट खो दें। तो ये पर्सन नहीं चाहता, इसलिए ये पर्सन बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहा है। और जो भी इंसान इस पर्सन की लाइफ में रह चुके हैं उनके बारे में बताने के लिए काफ़ी बेकरार दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन चाहता है जल्द से जल्द जो भी इस पर्सन का सच है आपके सामने आए, ताकि ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को और भी खूबसूरती के साथ, मजबूती के साथ ना आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, इसीलिए भी यहाँ दिखाई दे रहा है 2 जो लोग हैं जो पीछे छूट गए हैं और एक आप जो आप इस पर्सन के साथ साथ चल रहे हैं। तीनों के ही बारे में इस वक्त ये पर्सन सोच रहा है। और यहाँ 10 सन की एनर्जी भी है, तो एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस पर्सन में जो ईगो है या इस पर्सन का जो गुस्सा है वो आपकी वजह से कम हुआ है। पहले इस पर्सन में बहुत ईगो था, पर अब आपने इस पर्सन के ईगो को जैसे कि ना शांत कर दिया हो। अब ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ कूल होकर, कूल माइंड के साथ आपके बारे में सोचने लगा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप इस पर्सन को काफ़ी शांत महसूस कराते हैं। तो इस पर्सन का माइंड काफ़ी शांत हो जाता है आपसे बात करके, आपके साथ से। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है, इसीलिए ये पर्सन आपके साथ जब
से इस रिश्ते में आए हैं तो ये पर्सन खुशी महसूस करते हैं और वो खुशी यहाँ पर 10 के कार्ड में दिखाई दे रही है। तो इस पर्सन की लाइफ में आपके आने से खुशियाँ आ गई हैं और यहाँ पर आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी निकल कर आई है 9 ऑफ पेंटिकल्स की, वो कार्ड भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप दोनों के जीवन में अब इस वक्त किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही, क्योंकि ख्वाहिश थी तो एक सच्चा और अच्छा लाइफ पार्टनर पाने की, और वो ख्वाहिश पूरी हो गई है। भले ही अभी आप दोनों की शादी हुई हो तब, नहीं हुई हो तब, पर हाँ ये रिश्ता बहुत खूबसूरती के साथ आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस रिश्ते को कोई नाम अगर नहीं दिया है तो देने वाले हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और साथ ही आप दोनों के जीवन में ना जिन चीज़ों की भी अगर कमी है तो वो भी आपको लगता है आप दोनों के साथ से पूरी हो जाएगी। तो यहाँ एक लग्जीरियस लाइफ आप दोनों ही जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों को ही ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करेंगे वो पा भी लेंगे। तो आप दोनों ही पॉजिटिव रहकर पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपका मैनिफेस्टेशन ही है जो वर्क कर रहा है। और यहाँ पर आप दोनों के जीवन में इतना खूबसूरती के साथ एक रिश्ता आगे बढ़ रहा है ना, यानी कि आप दोनों का रिश्ता इतनी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है कि आप दोनों ने कभी सोचा नहीं था कि आप दोनों इस तरह एक दूसरे से मिलेंगे, इस तरह आप दोनों एक रिलेशनशिप में आएंगे और इस रिलेशनशिप को आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप दोनों का जो रिश्ता है वो फ्रेंडशिप वाला हो, हस्बैंड वाइफ का हो या फिर एज अ फ्रेंड ही क्यों ना हो, पर ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे भी आप दोनों एक दूसरे को उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान देने वाले हैं जो एक इंसान को दूसरे इंसान को देना चाहिए। जो रिस्पेक्ट है वो भी बनी हुई दिखाई दे रही है और प्यार भी दिखाई दे रहा है। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी ही कुछ इस तरह की निकल कर आई है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों ने जैसे अपने वजूद को ना इस तरह निखारना शुरू किया है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद और लाइक करने लगे हैं। एक दूसरे के लिए जो प्यार फील कर रहे हैं ना, वो यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी सेम है। आप दोनों एक जैसा सोच रहे हैं, एक जैसा फील कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप दोनों साथ रहेंगे तो आप दोनों का ये रिश्ता और स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप दोनों ने शादी करने का प्लान बना रखा है, ऐसा भी लग रहा है। इस वक्त ये पर्सन सोचता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पर्सन ने जो भी सोचा है वो काफ़ी पॉजिटिव सोचा है, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहा है। और जो कुछ भी इस पर्सन की सच्चाई है वो आपके सामने बहुत जल्द ये पर्सन ले आएगा। और सच्चाई 2 लोगों से ही जुड़ी हुई है, यानी 2 लोग इस पर्सन का पास्ट हैं जिनकी वजह से कभी कभी ये पर्सन घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उन्हीं लोगों के बारे में ये पर्सन आपको बताने के लिए काफ़ी उत्सुक दिखाई दे रहा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।